सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जुड़ते हैं एक हम स्पेशल केबीएस के वैकेंसी 2025 के सेशन के साथ। जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्दी वैकेंसीज आपकी रिलीज होने वाली हैं। यदि वैकेंसीज आपकी रिलीज होने वाली हैं तो आप तैयार रहिए, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा। तो यदि ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा तो तैयारी को आज से हम चार चांद लगाते हैं। हम बात करते हैं केवीएस वैकेंसी पीआरटी, जहां पर 1891 वैकेंसी आनी है। फॉर्म बस आने में ही हो सकता है कुछ दिनों में फॉर्म आ जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन उससे पहले एक्चुअल में हम फॉर्म का इंतजार करें, उससे पहले हमें सिलेबस को जान लेना चाहिए, एग्जाम पैटर्न को जान लेना चाहिए, योग्यता जान लेनी चाहिए, सिलेबस को जान लेना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा, हर एक चीज को जानेंगे। सबसे पहले इस वाले सेशन में हम केबीएस शिक्षक भर्ती 2025 प्राथमिक पीआरटी, जहां पर 1891 पदों पर भर्ती होनी है, उसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे एंड सिलेबस की बात करेंगे मेरे लाडलो। ओके, तो आओ सबसे पहले हम चलते हैं, हम जानेंगे कि सर आपकी एज क्या है। यदि हम बात कहेंगे तो यूआर मींस जनरल के लिए, यदि हम जनरल के लिए बात करेंगे तो जनरल के लिए 30 ईयर्स, ओबीएस के लिए 10 ईयर्स। ओके, आप बात को ठीक है। SC ST 35 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी में 10 को ईयर्स जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा। एंड फीमेल की यदि हम बात करेंगे तो इन सब में 10 ईयर्स प्लस कर लीजिएगा, तो आपको फीमेल की भी एज पता लग जाएगी। चलते हैं बात आगे कि सर यहाँ पर आपके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। सर एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो 12th होनी चाहिए, कम से कम 50%, कम से कम 50% से 12th होनी चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपका होगा कि सर डिप्लोमा कैसा। सर यदि हम डिप्लोमा की बात करेंगे तो डिप्लोमा में आपको क्या होना चाहिए। डिप्लोमा में या तो आप कहेंगे डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, बीएसटीसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन बीएड नहीं होना चाहिए। बीएड के स्टूडेंट्स इस पीआरटी वाले पेपर को नहीं दे पाएंगे, बीएड वाले फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली डिप्लोमा, नॉट डिग्री। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं बात पर आगे, सीटेट की बात करते हैं। सर सीटेट में क्या, सर सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए। सीटेट में जनरल कैटेगरी में 90 नंबर होना चाहिए, और अदर्स जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए 82 मार्क्स होना चाहिए। कितने मार्क्स होना चाहिए? 82 मार्क्स होना चाहिए। मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों बराबर हैं, दोनों के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि फीमेल को लेकर ज्यादा ही कुछ नंबर में कटौती करती है, ऐसा नहीं है। मेल के लेकर 98, अदर्स को 82। ओके, याद रखना, मेल के 90, अदर्स के 82। चलते हैं बात पर, यहां पर एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। टोटल 180 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं सर? टोटल 180 मार्क्स हैं, जहां पर लैंग्वेज इंग्लिश 10 अंक की होगी, हिंदी 10 अंक की होगी। ओके, इंग्लिश 10 अंक की होगी, लैंग्वेज में हिंदी 10 अंक की होगी। जनरल में यदि हम बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर, आईसीटी आपका 5 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 60 नंबर का होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड 80 नंबर आके आपका कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आएगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस जो भी है। ओके, यहां पर बात करते हैं तो यहां पर समझने की कोशिश करना, 10-10-20, ठीक है। यहां पर आप 20-40, 180 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। यहां पर आपके जो इंटरव्यू मार्क्स होंगे वो 30 अंक के होंगे, एंड डेमो आपका 30 अंक का होगा। कितना होगा सर? डेमो आपका 30 अंक का होगा, एंड इंटरव्यू आपका 30 अंक का होगा। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, समझेंगे। तो यहां पर यदि सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में क्या क्या होने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 20-20 नंबर की आनी है, तो यहां पर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 20 नंबर की आएगी। ये प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये 10 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, रीजनिंग एबिलिटी आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको मैं ये बता चुका हूं 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। 60 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है? पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स 15 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चंस, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चंस, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो 80 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा सर? 80 मार्क्स का
रहेगा। ये पूरा का पूरा आपका केवीएस पीआईटी 1891 जो वैकेंसीज हैं जिन पर भर्ती होनी है उनका सिलेबस है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हर सुबह 7 बजे वोकेबलरी के सेशन से जरूर जुड़िए। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पुट होंगे आपके, ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट होंगे। और लिटरेचर की यदि हम बात करेंगे तो ना आपको लिटरेचर की क्लासेस जो हैं वो पीआईटी में उतना जरूरी है नहीं। तो वैसे यदि आप 6 to 8 या 9 टीजीडी पीजीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ के आपके केबीएस पीआरटी के जितने भी नोट्स हैं, जितने एमसीक्यूज हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एंड बात करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।